तो जो पहला कस्टमर था सर, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। क्लाइंट का तो पहले ये डर था कि मैं उसको यूज़ कर पाऊंगा या नहीं। उस टाइम पर कंप्यूटर के क्लासेस होते थे, सब अलग से सीखना पड़ता था कंप्यूटर को। बहुत बड़ा जर्नी है सर आपका, लगभग 25 साल का जर्नी है। और आपने जैसे कहा कि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है, तो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है सर। और आपने एक चीज़ कही कि आपने कस्टमर्स के फीडबैक लेते हुए उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया है सर। मैंने 1995 में मैन्युअली अकाउंटिंग की शुरुआत की थी हमारे अंकल के ऑफिस में, जो कि एक टैक्स कंसल्टेंट थे। प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आते थे, जैसे कि कोई काम रिपीटेडली करना पड़ता था, तो वो काम रिपीटेडली ना करना पड़े इसके लिए मैंने इजी बिलिंग को भी मैंने डेवलप करना शुरू किया। तो ईबे इसकी सर्विस के बारे में सर बताइए कि अगर समझे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ, क्या मुझे ईबे उस लेवल की सपोर्ट देता है सर? पिछले 25 सालों में एक घंटा भी ऐसा नहीं आया कि जहाँ पर हमारे किसी क्लाइंट का बिलिंग रुका हो या उसका काम रुका हो। हम डेटा को कैसे सिक्योर कर पा रहे हैं सर इसमें? एक छोटा इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहूँगा सिक्योरिटी के बारे में। वहाँ पर क्या ना, एक इशू हुआ था, कुछ बिल अल्टर करके करीब करीब कुछ लाखों का फ्रॉड किया गया। हमारे सॉफ्टवेयर के ऑडिट ट्रेल फीचर से हमने ये पता लगाया कि ये फ्रॉड किसने किया और कैसे किया करके। अभी इंटरनेट अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर, तो क्या हमारा ईबे सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है? मतलब विदाउट इंटरनेट चल पाएगा सर? बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, जैसे कि इनवॉइस हो गया, अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी चल जाएगा। बहुत बार क्या होता है, हम अलग अलग इंडस्ट्रीज के साथ काम करते हैं, हर इंडस्ट्री का अलग अलग काम होता है। कपड़े वाले जो लोग होते हैं वो स्पेशली साइज पे बात करेंगे, कस्टमाइज किया जा सकता है अपने बिजनेस के हिसाब से। बिल्कुल, डोंट वर्क फॉर सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विल वर्क फॉर यू। एक छोटा व्यापारी जो आजकल अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, वो अपने कस्टमर्स को सेल्स बिल दे रहा है, इन्वेंटरी को ट्रैक कर रहा है, परचेज देख रहा है, और साथ में ये भी देख रहा है कि भाई किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। लेकिन ये सब करते टाइम वो एक चीज़ को मिस कर रहा है कि भाई वो एक्चुअली में पैसा कमा रहा है या गवा रहा है, मतलब प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। और ये ही सबसे बड़ा पिन पॉइंट होता है हर बिजनेस के लिए, कि वो अपने बिजनेस को क्या प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर पा रहा है। फिर आप कहेंगे सर प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है तो किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ क्यों नहीं कर रहा? तो मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो स्मॉल बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए। और इसी प्रॉब्लम का सलूशन आज हमें मिलने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि आज इस वीडियो में मैंने एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जो स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए काम कर रहे हैं और लगभग 25 सालों से काम कर रहे हैं। सो मैं आज उनको इनवाइट करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर आप भी एक स्मॉल बिजनेसमैन हैं या तो फिर आप किसी ऐसे बिजनेस में काम कर रहे हैं जो अभी स्टार्टिंग स्टेज में है और अपने आप को बड़ा होते हुए देखना चाहता है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे ईबे सॉफ्टवेयर के एमडी को। वेलकम सर, कैसे सर आप? बहुत बढ़िया सर। सर आपसे इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी है, लेकिन सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरी ऑडियंस को आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि सर इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आप कहाँ से आते हैं, कैसे आपने इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की, ये सब कुछ। तो सर पहले तो अपने नाम से शुरू करिए सर। नमस्कार, मेरा नाम इमरान खान है। मैं फाउंडर और डायरेक्टर हूँ इम्प्रेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का। मैंने 1995 में मैन्युअली अकाउंटिंग की शुरुआत की थी हमारे अंकल के ऑफिस में, जो कि एक टैक्स कंसल्टेंट थे। और उसके बाद फिर 1996 में टैली आया, तो जिसके अंदर हमने फिर अकाउंटिंग करना शुरू किया। टैली में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना शुरू किया। फिर उसमें करते करते जैसे कुछ प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आते थे, जैसे कि कोई काम रिपीटेडली करना पड़ता था, तो वो काम रिपीटेडली ना करना पड़े इसके लिए मैंने खुद अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू किया। और 2000 में मेरा फिर कॉमर्स ग्रेजुएशन पूरा हुआ और वहाँ से फिर इजी बिलिंग को भी मैंने डेवलप करना शुरू किया। और डेवलप करते करते और अलग अलग लोगों के फीडबैक लेते लेते यहाँ तक आज हम इजी ऑटो के 5,500 क्लाइंट्स और इजी बिलिंग के ऑलमोस्ट 500 क्लाइंट्स हमारे एक्टिव क्लाइंट्स, सारे एक्टिव क्लाइंट्स हैं हमारे। तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बड़ा जर्नी है सर आपका, लगभग 25 साल का जर्नी है। और आपने जैसे कहा कि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करना अपने आप में एक जंग लड़ने जैसा है सर। और आपने एक चीज़ कही कि आपने कस्टमर्स के फीडबैक लेते हुए उस सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया है सर।
मतलब ये नहीं कि मेरे दिल में आया इसलिए मैंने इसको बना दिया। मैंने देखा है कि भाई कस्टमर को एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर में बिल्डिंग किया जी। तो जो पहला कस्टमर था सर, उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। 2000 के टाइम पर ऐसा था ना कि कंप्यूटर नए नए से आ रहे थे और उस टाइम पर लोगों को कंप्यूटर को हाथ लगाना भी मतलब डर लगने जैसा लगता था उनको। और उस टाइम पर बिलिंग करवाना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता था और उस टाइम पर टैली में भी इन्वेंट्री वगैरह उस तरीके से नहीं हो पाती थी। Right. बिलिंग नहीं हो पाता था, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर की अलग से रिक्वायरमेंट होती थी। तो फिर हमने जब उनको बिलिंग सॉफ्टवेयर जब बना के दिया पहली बार जब, तो क्लाइंट का तो पहले ये डर था कि मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा या नहीं। मैंने तो उस टाइम पर कंप्यूटर के क्लासेस होते थे, सब अलग से सीखना पड़ता था कंप्यूटर को। उन क्लाइंट को कंप्यूटर का कोई एक्सपीरियंस न होते हुए भी वो उन्होंने उसके अंदर बिलिंग करना शुरू कर दिया और इस तरीके से बिलिंग करना शुरू कर लिया कि जैसे कि वो कैलकुलेटर पे बिल बना रहे हो जैसे। राइट। मतलब वो कस्टमर से बात करते थे और नीचे बिल बनाते थे। इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर को इतना आसान हमने बनाया था। ओके, तो मुझे लगता है आपने तभी इस सॉफ्टवेयर का नाम डिसाइड कर लिया कि इजी है। इजी है, बहुत इजी है। सो अगर आपने भी अभी तक इजी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में नहीं लाया तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, डाउनलोड करिए। इजी है, सर ने भी कहा है और बहुत सारे लोग, लगभग 6000 लोग जो है इस बात को कह भी चुके हैं। सो सर आगे बढ़ते हैं। अब सर जब ये सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रहा था तो बहुत सारी मुश्किलें भी आई रहेंगी, जैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए रहेंगे, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो मतलब आपको टाइम लग गया करने में, लेकिन आज आपने उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के बाद आप सोचते भाई इसमें टाइम तो लगा लेकिन कमाल की बनी है। ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी सर, आपको क्या लगता है? उसके अंदर हमने है ना मल्टी टैप फीचर एक दिया है। मल्टी टैप फीचर एक ऐसा फीचर है कि साइमल्टेनियसली आप सेल्स का बिल भी बना सकते हो, साइमल्टेनियसली आप परचेस की एंट्री भी कर सकते हो। किसी कस्टमर का लेजर देखना है वो आप लेजर भी देख सकते हो। उसी टाइम पर आपको स्टॉक चेक करना है वो भी चेक कर सकते हो। तो आपको एक स्क्रीन छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बिल बना रहे हो, आपने आधा बिल बना लिया और उसी के बाद में किसी और कस्टमर का आपको बिल बनाना है, राइट। तो वो एक सिंगल आइटम का बिल बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो इमीडिएट। तो वो एक ऑप्शन एक हमने बनाया। और दूसरा एक इजी नेविगेशन के लिए हमने इजी गो नाम से एक फीचर बनाया है। जैसे कि आप सिर्फ F1 प्रेस कीजिए, आपको जो भी टर्म टाइप करना है वो टाइप कीजिए, आपको जो ऑप्शन में जाना है आप इमीडिएट चले जाओगे। जैसे आपको सेल्स की एंट्री करनी है, आप सेल्स टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, आप सेल्स के बिल में चले जाओगे। ओके, आपको किसी कस्टमर के लेजर में जाना है, आप लेजर टाइप कीजिए, आप वो लेजर में चले जाओगे। बहुत सुपर्ब सर। मुझे लगता है ये आपने गूगल जैसा कुछ प्रोडक्ट बना दिया है कि गूगल में जैसे हम कुछ सर्च कर रहे हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है। आपने एक टैब पे यूट्यूब को चालू रखा है, दूसरे टैब पे आपको आपका ईमेल चालू करना है, तो आपने उस तरीके से जो है सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर लिया। हाँ, इसमें क्या होता है ना कि आपको आपका जो हाथ में जो काम चल रहा है उसको छोड़ना नहीं होता है। मतलब उसको बिना छोड़े उसको होल्ड पे रख के आप दूसरा काम कर सकते हैं। राइट। बाकी सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि आप जिस स्क्रीन पे हो आपको उस काम को एक तो पूरा करना पड़ेगा या आधे में छोड़ के आपको बाहर आना पड़ेगा, फिर आप नया टैब ओपन कर सकते हो। यहाँ पर वैसे नहीं है। राइट सर, राइट सर। आप जो सॉफ्टवेयर के बारे में कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ सेल्स का बिल बना रहा हूँ, पीछे से मैनेजर ने आवाज़ दिया, अरे विजय वो सेल्स का बिल निकालना ना, अरे विजय वो स्टॉक समरी निकालना ना, तो मुझे अपने काम को छोड़ते हुए एस्केप बटन को दबाना पड़ता है और एस्केप से मेरा किया हुआ काम सारा ज़ीरो हो जाता है। राइट सर? इसमें एक एक चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जैसे ना कि रिटेल काउंटर होता है। अभी उसमें क्या होता है कि कोई कस्टमर आया जिसके 50 आइटम्स है, अभी हमने उसके अंदर से 30 आइटम जो है एंटर कर दिए, लेकिन कोई बंदा उधर से एकदम हरी में आया है, उसके पास एक ही आइटम है, वो बोला है कि मेरा एक आइटम है, मेरा बिल बना कर दे दो। तो यहाँ पर यूज़र क्या करेगा, कंट्रोल एस प्रेस करेगा, नया स्क्रीन आ जाएगा, वहाँ पर एक आइटम का बिल बना लेगा और वो बिल सेव करके उसको प्रिंट करके पेमेंट लेकर उसको फ्री कर देगा वो। और यहाँ पर इसका जो बाकी का जो बिल था बड़ा, वो कंटिन्यू करके उसको फ्री कर सकते हैं। राइट, राइट। ये जो प्रॉब्लम अभी आपने बताया ना कि एक बिल है, मैं एक बड़ा सा स्टोर है, बहुत सारे ब्रांचेस है उसके, मैं वहाँ पे अक्सर विज़िट करता हूँ और वहाँ पे मैंने देखा है कि इतना बड़ा स्टोर है, लगभग 10-15 उनके पास जो है बिलिंग काउंटर है, लेकिन फिर भी एक एक चीज़ के बिलिंग के लिए हमें 10-10 मिनट रुकना पड़ता है। एक छोटे से बिल के लिए हमें 10 मिनट वहाँ पे जो है कि बस पैसा लो और निकलो, ऐसा नहीं, आपको रुकना है, फिर वो पूरे एक एक चीज़ को निकालेगा, वो बारकोड से स्कैन करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है सर। सो बहुत ग्रेट फीचर है सर।
सर इसके बाद में अगर हम कहीं पे आगे बढ़े तो जीएसटी पॉइंट्स पे हम बढ़ सकते हैं सर, कि सॉफ्टवेयर है मतलब जीएसटी है। सर जीएसटी को कैसे आपने मैनेज किया है इसके अंदर? इसमें जीएसटी मैनेज करना काफ़ी आसान है, मतलब और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपको करना कुछ नहीं है, एक बार एक सेटअप कर देना है आपको। जैसे आपने आइटम बना लिया, आइटम को आपने आपका एक टैक्स रेट सेट कर दिया, टैक्स रेट के लिए भी हमने टैक्स ग्रुप का ऑप्शन दिया है। तो एक टैक्स ग्रुप आपने सेलेक्ट कर लिया, HSN कोड वगैरह डाल दिया आपने, तो उसके ऊपर से जैसे आप बिल बना लोगे तो आपका अकाउंटिंग पूरा हो जाएगा। उसमें से आपका GSTR 1 भी बन जाएगा, 3B भी बन जाएगा और अकाउंटिंग भी पूरी हो जाएगी। उसमें सेल्स एट 18%, सेल्स एट 12%, CGST, SGST, इसके लेजर्स जो है, जिस तरीके से हम टैली में अकाउंटिंग करते हैं उस तरीके से वो डिटेल में अकाउंटिंग हो जाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। उसमें ई-वे बिल भी बन जाता है, इनवाइस भी बन जाता है डायरेक्ट GST के पोर्टल से। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज़, आपको विद GST करना है या विदाउट GST करना है, मतलब जो नॉन GST बंदा है जिसको GST एप्लीकेबल नहीं है वो बंदा भी ई-बेस को यूज़ कर सकता है। ऐसे नहीं कि जिनका GST है वही यूज़ करेगा, जिनका GST नहीं है वो यूज़ नहीं करेगा, ऐसे नहीं। राइट, जैसे मेरा कोई एक छोटा सा स्टोर है जो कपड़े का स्टोर है, आजकल सारे यंगस्टर जो है दिन ब दिन कपड़े के क्लोथ स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ पे इजीली मतलब मैनेज कर सकते हैं कि मेरे पास जीएसटी नहीं है लेकिन मैं अपने बिज़नेस को वहाँ पे रन करना चाहता हूँ। मैंने कोई छोटा सा एक मोबाइल शॉप खोला है, मेरे पास कुछ छोटे मोटे फ़ोन्स है, डिजिटल चीज़ें हैं जैसे वॉच है, मेरे पास फीचर फ़ोन्स है, मैंने कोई स्टेशनरी का शॉप खोला है, जैसे ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में एक स्टेशनरी शॉप है और वहाँ से हम पेपर्स मंगा रहे हैं, फाइल्स मंगा रहे हैं, पेन मंगा रहे हैं, तो ऐसे लोग भी इस सॉफ्टवेयर को आराम से यूज़ कर सकते हैं इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए। राइट सर, सो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए ये सॉफ्टवेयर तो मतलब सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो सर अभी एक बहुत अलग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये कस्टमाइज वाला क्वेश्चन है सर। बहुत बार क्या होता है, हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ काम करते हैं, हर इंडस्ट्री का अलग अलग काम होता है। कपड़े वाले जो लोग होते हैं वो स्पेशली साइज़ पे बात करेंगे, कोई प्रोडक्ट वाले जैसे पानी की बॉटल्स है तो वो नंबर्स पे बात करेंगे, उनका काउंटिंग अलग होगा, वो लीटर्स में कर रहे हैं। तो क्या सर कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, कस्टमाइज किया जा सकता है अपने बिजनेस के हिसाब से? बिल्कुल, एक्चुअली पिछले 25 साल से ई-बेस जो है वो धीरे धीरे इसी तरीके से ग्रो होता गया। हर बार नया कस्टमर, नया क्लाइंट, उसकी अलग रिक्वायरमेंट, और वो हर चीज़ को हम उसमें जोड़ते गए। हमने किसी चीज़ को उसमें से हटाया नहीं, हमें उसके अंदर सिर्फ जोड़ते ही चले गए। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि अभी ऑलमोस्ट वो इस स्टेज पे आके पहुंचा है ना कि वहाँ पर कस्टमाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस लेवल पे वो आ चुका है। मतलब आपको उसके अंदर गारमेंट का बिलिंग करना है, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है आपका, वो करना है, या आपको सर्विस इंडस्ट्री से हो आप, उसकी बिलिंग करनी है, या बार कोडिंग आपको करना है उसके थ्रू, आपका होलसेल बिजनेस है या आपका रिटेल बिजनेस है, ये हर किसी के लिए ये अवेलेबल है। सर सॉफ्टवेयर की जब बात होती है मार्केट में, मतलब सॉफ्टवेयर तो बहुत होते हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या मैं सर्विस अच्छी दे पा रहा हूँ। तो ई-बेस की सर्विस के बारे में सर बताइए कि अगर समझे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ, क्या मुझे ई-बेस उस लेवल की सपोर्ट देता है सर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका। एक्चुअली इसके ऊपर मुझे बात तो करनी ही थी। पिछले 25 सालों में 1 घंटा भी ऐसा नहीं आया कि जहाँ पर हमारे किसी क्लाइंट का बिलिंग रुका हो या उसका काम रुका हो। ऐसी कभी नौबत आई नहीं। मतलब ये हम बहुत प्राउडली इसको फील करते हैं, इस चीज़ को। राइट। अगर कोई ऑपरेशनल कोई इशू आ रहा है तो वो हम इमीडिएट कनेक्ट करके, रिमोट सपोर्ट से कनेक्ट करके उनको दे देते हैं। तो सर जब सॉफ्टवेयर की बात होती है तो डेटा सिक्योरिटी की बात होती है सर, हम डेटा को कैसे सिक्योर कर पा रहे हैं सर इसमें? मतलब मेरा सवाल ये है कि जैसे समझिए मैंने अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में ई-बेस को लेके आ गया, अब मेरा डेटा जो है क्या मैं सिक्योरली रख पाऊँगा? हाँ बिल्कुल, सिक्योरली रख सकते हो आप उसका। रेगुलर बेसिस पे आप बैकअप भी लेते हो। वो बैकअप अभी हमने नया ऑप्शन दिया है, जस्ट बैकअप गूगल ड्राइव पे हम अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद में ई-बेस के अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम भी है, जहाँ पे हम 7 टाइप से लॉकिंग डाल सकते हैं। जैसे कि डे को लॉक कर सकते हैं, डेट को लॉक कर सकते हैं, लेजर को लॉक कर सकते हैं, आइटम को लॉक कर सकते हैं, यूज़र को लॉक कर सकते हैं, या मोड को लॉक कर सकते हैं। जिससे क्या होता है ना कि एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती है, बैक डेट में कोई चेंज नहीं कर पाएगा। जैसे किसी यूज़र को
पिछले महीने की तारीख तक ब्लॉक कर देना है, उसके आगे की एंट्री वो कर पाएगा। इस तरीके से हम उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हुए उसको हम परमिशन देते हैं एंट्री करने की। मतलब काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी लेवल हाँ, मल्टी लेयर सिक्योरिटी देखने में। सर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जो अक्सर मतलब मैं विजिट्स करता रहता हूँ, ऐसा नहीं कि हम जो है ऐसे ही सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं अलग अलग बिजनेसेस को विजिट करता हूँ, उनके प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करता हूँ। एक प्रॉब्लम मैंने देखी थी और यही प्रॉब्लम अभी हम सर से डिस्कस करेंगे। सर कभी कभी क्या होता है कि बॉस जो होता है कोई और होता है, वो एक अपना बिजनेस सेटअप कर लिया उन्होंने, और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करके रखे हैं। परचेस है, सेल्स है, अकाउंट्स हैं। अब सारी रिपोर्ट सबके सामने ओपन नहीं की जा सकती, तो क्या मैं यूज़र मैनेजमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ? जैसे कि परचेस वाला बंदा सिर्फ परचेस ही करे, वो बाकी सारे मेरे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश वगैरह वो सब नहीं देख पाए, तो क्या हम उस तरीके की सिक्योरिटी देते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हम कर सकते हैं। हम अगर चाहते हैं कि ये एक यूज़र जो है वो सिर्फ सेल के बिल ही बनाए तो वो सिर्फ सेल के बिल ही बनाएगा। एक यूज़र जो है वो सिर्फ परचेस के बिल ही बनाए तो परचेस के बिल ही बनाएगा। अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिक लेजर किसी और को ना दिखे, वो सिर्फ मैनेजर है उसको ही दिखे, तो वो लेजर कोई और नहीं देख पाएगा। स्पेशल कस्टमर्स है जैसे, उसका लेजर किसी से और ने नहीं देखना है तो वो नहीं देख पाएगा। इस तरीके से बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हम उसको कस्टम कर सकते हैं। वेरी गुड सर। सर स्टॉक से रिलेटेड कैसे मैनेजमेंट होता है? क्योंकि माइक्रो बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, स्टॉक एक तरीके का हमारे पास एक ऐसा पैसा होता है जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, और स्टॉक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आज की डेट में मेरे पास कितने वैल्यू का स्टॉक अवेलेबल है, कौन से गोडाउन में स्टॉक अवेलेबल है, कौन सा स्टॉक मेरा जल्दी ख़त्म होने वाला है, कौन से स्टॉक को मुझे रीऑर्डर करना चाहिए। इससे रिलेटेड ईबेस क्या कर रहा है सर? स्टॉक मैनेजमेंट मतलब ईबेस में इतनी आसानी से आप कर सकते, आपने परचेस किया, आपने सेल किया, ये 2 एंट्री आपको करनी है। बाकी की सारी रिपोर्ट्स आपको रेडीमेड ईबेस के अंदर मिल जाएगी। आपको स्टॉक का वैल्यूएशन मिल जाएगा, आपको फास्ट मूविंग आइटम मिल जाएंगे, आपको डेड स्टॉक मिल जाएगा उसी के अंदर। इवन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि कौन सा आइटम ज़्यादा चल रहा है, कौन सा आइटम कम चल रहा है, कौन से सीज़न में ये आइटम चलता है, कौन से सीज़न में ये आइटम कम चलता है, कौन सा कस्टमर कौन सा आइटम ज़्यादा लेता है, सही बात है। कौन सा कस्टमर ये आइटम कम लेता है। पिछले 2 महीने से एक कस्टमर हमसे एक स्पेसिफिक आइटम ले रहा था, लेकिन पिछले 1 महीने से वो नहीं ले रहा है, तो कहीं और तो शिफ्ट नहीं हो गया, वो किसी और से तो नहीं ले रहा है। तो इस तरीके की रिपोर्टिंग भी सब इसमें मिल जाए। ओके, बहुत बढ़िया सर। सर अगर मैं किसी कस्टमर का डेटा वहाँ पे रखना चाहता हूँ, जैसे मैं किसी का, जैसे समझिए मैं आपकी शॉप में आया एग्जांपल के लिए, और आप मुझसे मेरी पर्सनल डिटेल ले रहे हैं, जैसे आप मुझसे मेरा नाम पता कर रहे हैं, आप मुझे कोई अपना कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं कि सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, हम आपको बाद में कूपन्स वगैरह देंगे अगर आप नेक्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो एक कस्टमर का लेजर बनाते वक्त मैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ? आप कस्टमर का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, इतनी सारी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि जैसे कैश कस्टमर है, उसका सिर्फ आपने मोबाइल नंबर और नाम ले लिया, वो भी इनफ है। इनफ। मतलब आपको सब डिटेल डालनी ही है, ऐसी भी बात नहीं है। मतलब छोटे व्यापारी ऐसे होते हैं ना कि जिनको इतनी सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो जीएसटी में भी नहीं है, उनको बाकी टैक्स के कंप्लाइंसेस भी नहीं है। उनको क्या करना है कि सिर्फ कस्टमर का नाम, कई बार तो कस्टमर का नाम भी डालना नहीं होता उनको, सिर्फ कैश सिलेक्ट किया, नीचे आइटम सेलेक्ट किया, बिल बनाया और दे दिया, बाकी सब डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है उनको। राइट। नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा आपको, और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आजकल ना डिजिटल जो काम चल रहा है बहुत तगड़ा चल रहा है। तो जो कस्टमर्स की डिटेल्स होती है, जैसे हमने कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, हमने कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ ले लिया, तो हमें पता चल रहा है कि कौन से कस्टमर का बर्थडे है इस महीने। हम उसको स्पेशल कूपन्स दे सकते हैं कि भाई हमारी शॉप पे विज़िट करो, हम आपको एक्स्ट्रा 10% का 20% का डिस्काउंट देंगे। तो ये जो सेगमेंट होता है कि कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया जाता है, अगर हमारे पास कस्टमर का डेटा है तो हम कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि सर हम कस्टमर्स की डिटेल को कैसे यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो बहुत सुपर्ब है सर ये। हाँ, इसके अंदर मैं और जोड़ना चाहूँगा कि अब यहाँ पर इस तरीके के जो कस्टमर है जिनका हमको लेजर नहीं बनाना है, लेकिन उनका डेटा हमको स्टोर करके रखना है, तो इसके लिए हमने कैश कस्टमर लिस्ट का एक ऑप्शन दिया है।
ओके। जिसके लेजर तो नहीं बनते लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर होती जाती है। जैसा क्रेडिट में हमको सेल करना है तो हम वो क्रेडिट का लेजर बना लेते हैं कस्टमर का, उसको राइट। उधार देना है हमको तो वो लेजर, लेकिन आपके लेजर के लिस्ट में दिखेगा। वैसे ये कैश कस्टमर का अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन वो लिस्ट में आपके सामने नहीं आएगा। आपको जब उसकी ज़रूरत होगी वो डेटा देखने की, जैसे कि आपने रिमाइंडर भेजने की बात की, गिफ्ट या वाउचर भेजने की बात की, उस टाइम पर वो लिस्ट को हम एक्सेस कर सकते हैं। वेरी गुड। तो दोनों चीज़ें सेग्रीगेट हो जाती है, कैश कस्टमर के लेजर्स अलग हो जाते हैं और एक्चुअल जो कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट अलग हो जाती है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। डेटा एक्सट्रैक्ट करना, डेटा निकालना कितना आसान होता है? जैसे मुझे मेरे पिछले महीने का सेल्स का डेटा एक्सेल में निकालना है, मुझे उस पर कुछ फिल्टर्स वगैरह लगाने हैं, तो क्या इजीली मैं डेटा एक्सेल से? सिंगल क्लिक पर निकल जाता है और सबसे बड़ी बात यह है ना कि विद इन नो टाइम निकल जाता है। Okay. आपका डेटा कितना भी हो, आपको सिर्फ उंगली रखनी है, आपका रिपोर्ट रेडी हो जाता है। वेरी गुड सर। एक क्वेश्चन सर थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन है काफ़ी कमाल का। अभी इंटरनेट अटैक्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं सर, तो क्या हमारा ईबे सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है? मतलब विदाउट इंटरनेट चल पाएगा सर? विदाउट इंटरनेट चल पाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, जैसे कि ई इनवाइस हो गया, ई वे बिल हो गया, इसके लिए अभी इंटरनेट की ज़रूरत है ही है। राइट राइट राइट। अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी चल जाएगा। मतलब अगर मैं एक स्मॉल बिजनेस मैन हूँ, जिस मेरे पास तो ना ई बिल की रिक्वायरमेंट है, ना ही मुझे जीएसटी का कोई काम करना है, मुझे तो बस अपने कस्टमर को बिल देना है, तो मैं इजीली विदाउट इंटरनेट उसको चला सकता हूँ। बिल्कुल 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 चला। कोई टेंशन ही नहीं आएगा। अच्छा, इसका अगर मुझे अपने कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, कितना साइज होता है सर? कितना स्पेस मेरे कंप्यूटर में खाली होना चाहिए इसको? मैक्सिमम 200 MB की ज़रूरत है। ओके, इतना तो ऐप बनता है सर। काफ़ी कमाल की चीज़ है। मुझे लगता है इतने कमाल के सॉफ्टवेयर को आपको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में इस सॉफ्टवेयर का लिंक दे दिया है, साथ में ट्रायल भी अवेलेबल है। आप ट्रायल लीजिए, आप अपने बिजनेस को यहाँ पे शिफ्ट करिए। ध्यान दीजिए, ये जो सॉफ्टवेयर है, एक्चुअली सर एक स्पेशल गेस्ट है, और स्पेशल गेस्ट इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले हमारी जो है एक टॉपिक पे बात हो रही थी, जहाँ पे मैं एक इंडस्ट्री विजिट के लिए गया था, और उनके कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स थे जो मैं एक एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ में सॉल्व नहीं कर पा रहा था। उनके कुछ कस्टमाइज रिपोर्ट्स थे, और उनको जिस तरीके की रिपोर्टिंग चाहिए थी, उनका डेटा जिस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा था, और उसके लिए उनको रिक्वायर्ड थी उनके सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करने की, और उसके लिए बहुत अच्छे चार्जेस उनको बेयर करने पड़ रहे थे। लेकिन इसका सलूशन जो है, जब सर से मैंने बात किया तो हमें विदाउट कोई कस्टमाइजेशन ही उसका सलूशन मिल गया। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता जाए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सर ने इस वीडियो में कहा ही है कि हमने इतने ज़्यादा कस्टमर्स के फीडबैक्स ले लिए, हमने कस्टमर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए, और उनके जो क्वेश्चंस थे उनका सपोर्ट, उनका आंसर देने की कोशिश हमने इस सॉफ्टवेयर में की है। तो जो भी आपका बिजनेस है, मल्टीपल बिजनेस है, मे बी सर ने अब तक बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को विजिट किया होगा, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया होगा। सर्विस हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ट्रेडिंग हो सकती है ना सर? और कौन कौन से बिजनेसेस होंगे सर? जैसा ग्रोसरी स्टोर हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो। फुटवेयर हो गया, इवन ज्वेलरी में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। उसको हमने इस तरीके से बनाया ना कि हम उसका एंट्री स्क्रीन जो है उसको भी हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, एंट्री का स्क्रीन, राइट। जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और एक उसके अंदर एक फीचर ये है कि उसके अंदर हमने रिपोर्ट एडिटर दिया है इनबिल्ट, जिसमें क्या है ना कि आप आपका लोगो लगा सकते हो, आप आपकी फॉन्ट साइज़ लगा सकते हो, आप कॉलम जो है उसके कम ज़्यादा कर सकते हो, टर्म्स एंड कंडीशन आप आपके हिसाब से रख सकते हो, और एक ही बिल को आप थर्मल पे भी प्रिंट कर सकोगे, A5 पे भी प्रिंट कर सकोगे, A4 पे भी प्रिंट कर सकोगे। बहुत बढ़िया, एट ए टाइम आप वो कर सकते हो। बहुत बढ़िया। थर्मल प्रिंटर की बात आपने कही है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अमेज़ॉन के जो इन्वॉइसेस आते हैं, जो आपको छोटे छोटे लंबे लंबे इन्वॉइसेस दिखते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट आप जब भी कुछ मंगाते हैं अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, वहाँ पे जो प्रिंट होता है, और आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग डिजिटल कॉमर्स का काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंट आउट आ रही है उसे ही थर्मल प्रिंट कहा जाता है। और ये प्रिंट के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो। राइट सर? यस। और एक बात, तो हमारे कंपनी का स्लोगन है, डोंट वर्क फॉर सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर विल वर्क फॉर यू। मतलब आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम नहीं करना है,
सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से काम करेगा। नहीं तो कई जगह पे क्या होता है ना कि किसी सॉफ्टवेयर में इस तरीके से ही आपको एंट्री करनी है या रिपोर्ट आपको इस तरीके से ही दिखेंगे, ये ना एक रिस्ट्रिक्शन आते हैं। यहाँ पर उस तरीके से रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, मतलब आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ऐसा एआई बनाया जो इंटरनेट के बिना काम कर रहा, आप जैसा चाहते वैसा काम कर रहा है, मतलब एक एआई ही हो गया। और एक छोटा इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहूँगा सिक्योरिटी के बारे में। मैं किसी क्लाइंट का नाम नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पर क्या ना एक इशू हुआ था कि कुछ बिल अल्टर करके करीब करीब कुछ लाखों का फ्रॉड किया गया। बाद में जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसी फर्म का कोई बंदा जो है वो बिलिंग में कुछ छेड़छाड़ करके और उसने फ्रॉड किया है। तो हमारे सॉफ्टवेयर के ऑडिट ट्रेल फीचर से हमने ये पता लगाया कि ये फ्रॉड किसने किया और कैसे किया करके, कौन से यूज़र ने किया, कौन से टाइम पे किया। तो काफ़ी कमाल का फीचर है ये। तो अभी तक काफ़ी सारे कमाल के फीचर्स के ऊपर हमने बात की, लेकिन अभी हम बात करने वाले एक ऐसा क्वेश्चन कि सर अभी 25 सालों में आपने ऐसा क्या देखा है जो आपको इंस्पायर करता है आज भी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने के लिए और लोगों को इस सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के लिए? ऐसा कौन सा चीज़ है सर वो? पिछले 25 सालों में हमने छोटी छोटी दुकानों को मॉल में ग्रो होते हुए देखा है। बेशक इसके पीछे उन क्लाइंट की अपनी मेहनत है, लेकिन हमारा रोल सिर्फ इतना था इसके पीछे कि क्लाइंट को ट्रांसपेरेंट, रिलायबल और स्टेबल सिस्टम प्रोवाइड करना। हमें बेहद खुशी है कि हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतर पाए। राइट है सर। इतने सारे कस्टमर्स को बिना कोई टेंशन दिए, बिना कोई एरर दिए, है ना, क्योंकि जब बात होती है बिजनेस की तो हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर हमें अपने कस्टमर को बिल देना है तो देना है, हमें अपनी इन्वेंटरी को ट्रैक करना है तो करना है। जीएसटी का डेटा अगर आपने ऑन टाइम फाइल नहीं किया तो पेनल्टी लग जाएगी। अगर आपने अपने वेंडर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम वो आपको अपना मटेरियल देगा ही नहीं। तो इतने सारे जब प्रॉब्लम्स होते हैं एक बिज़नेस को लेके, तो कोई भी सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, उस सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर के जो फीडबैक्स होते हैं, अपने कस्टमर के जो नीड्स होती है, उन पे खरा उतरना ही पड़ता है। और ऐसा ही काम ईबेज ने अब तक किया। ये 25 साल की जर्नी नहीं, ये 25 सालों का भरोसा है। और ये भरोसा एक रात में नहीं आया। जी हाँ, इसके लिए लगभग 25 साल आपको अलग अलग क्लाइंट के साथ मिलना पड़ा, उनसे प्रॉब्लम्स को जानना पड़ा, बहुत सारे चेंजेस भी आए। गवर्नमेंट नए नए रूल्स लेके आते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंज करते हैं, हमें सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। धीरे धीरे हमारा जो इंडिया है वो डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। पहले 25 सालों पहले इतनी ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज की डेट में कंप्यूटर्स बहुत सारे, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस है, रिपोर्ट्स के स्ट्रक्चर बदल चुके हैं, आज लोग डैशबोर्ड देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बस एक चीज़ पे कंस्टेंटली काम करने से, और वो है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। यही काम रहा है ईबेज का। सो अगर आप भी अपने बिजनेस को बहुत स्मूथ तरीके से चलाना चाहते हैं, एरर फ्री चलाना चाहते हैं, अपने सारे रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ही होता है जो आपके बिजनेस के डिसीजन के ऊपर काम करता है। क्योंकि विदाउट रिपोर्ट मैं ये तक नहीं तय कर पाऊंगा कि अगले महीने मुझे अपने लोगों को सैलरी देनी है या नहीं देनी, अगले महीने मुझे अपने घर की ईएमआई भरनी या नहीं भरनी। जब तक मुझे ये ना पता चले कि मुझे अगले महीने कितना पैसे आने वाला है, ये सारे डिसीजन धरे की धरे रह जाएंगे। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है ईबेज सॉफ्टवेयर की मदद से। ये ईबेज सॉफ्टवेयर अपने आप में एक बड़ा सा अचीवमेंट है, और इस अचीवमेंट के लिए मैं सर को सबसे पहले तो है कांग्रेट्स करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया से सर आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया। ये सॉफ्टवेयर हज़ारों लोगों को हेल्प कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। और इस सॉफ्टवेयर को लेके बहुत सारे लोग जो है वो खुश हैं। हम आने वाले कुछ वीडियोस में इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए थैंक यू। और आपको भी थैंक यू कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम इस वीडियो को देखने में दिया। इस वीडियो के नीचे मैं वापस से आपको कह रहा हूँ कि हमारे इस सॉफ्टवेयर की लिंक अवेलेबल है। इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करिए, ट्रायल्स अवेलेबल है, एटलीस्ट ट्राई करके देखिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को स्मूथ तरीके से मैनेज कर पाएंगे। बहुत अच्छे से आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाएंगे। और जो भी आपका अच्छा फीडबैक रहा है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप पहले से ईबेज को यूज़ कर रहे हैं
तो उसकी सर्विस आपको कैसे लगी, सर्विस बता रहा हूँ, तो सर्विस कैसे लगी ये भी लिखिए। साथ में सर के लिए बस एक चीज़ लिख दीजिए, आई लव ईबेस। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।